नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, जनता दल यूनाइटेड में ये बहुत कम ही होता है या होता ही नहीं है कि किसी मुद्दे पर अशोक चौधरी और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार साथ आ जाएं। अशोक चौधरी और नीरज कुमार दोनों जनता दल यूनाइटेड के बड़े नाम हैं। अशोक चौधरी भी दिग्गज नेता हैं पार्टी के, बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, और नीरज कुमार जिनकी जेडीयू में अपनी साख है, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं और कई महत्वपूर्ण मौकों पर नीरज कुमार को ही मोर्चा संभालने को कह दिया जाता है। नीरज कुमार ही बयान देने के लिए अधिकृत होते हैं या नीरज कुमार ही सारी चीज़ों को देखते हैं, उनका ही बयान आधिकारिक बयान माना जाता है। तो जेडीयू में इन दो बड़े नेताओं के बीच की अदावत सबको मालूम है। दोनों एक ही पार्टी के हैं, दोनों अलग अलग नहीं हैं और दोनों में कोई भयंकर राजनीतिक दुश्मनी नहीं है, लेकिन कई मौक़ों पर यह दिखा है, बिहार ने देखा है कि जेडीयू के ये दो बड़े नेता आपस में ही भिड़ते रहे हैं। कम से कम जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तो कई बार अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोला है और जेडीयू में उनकी साख है कि मोर्चा खोलने के बाद भी नीरज कुमार की साख वही बनी रही है और नीरज कुमार का कद वही रहा है पार्टी में। तो दोनों बड़े नेताओं की बात आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहला मौका हमने देखा है कि ये पहला मौका है जब जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार और अशोक चौधरी दोनों के सुर में सुर मिल रहे हों, दोनों एक ही सुर में बात कर रहे हों। और ये मामला भरत तिवारी एनकाउंटर का है। बिहार के बहुचर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर है। एक तरफ एनडीए के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, कुछ और लोग हैं एनडीए में जो भरत तिवारी को अपराधी बता रहे हैं और एनकाउंटर को सही बता रहे हैं। नागमणि तो कह रहे हैं कि अपराधी था इसलिए मारा गया और अब न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं, मुख्यमंत्री ने दिए हैं। तो अपराधी था कि भगत सिंह था कि समाज सेवी था, ये सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। लोग बता रहे हैं वो क्या था, अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं और वहाँ से तस्वीरें, खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। भरत तिवारी की पृष्ठभूमि भी क्या रही है वो भी निकलकर सामने आई है। बाकी न्यायिक जांच के आदेश की जब रिपोर्ट आएगी तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा, ये सारी बातें कही जा रही हैं। लेकिन पहले अशोक चौधरी के बयान के बारे में हम बताते हैं। कैसे हम ये कह रहे हैं कि अशोक चौधरी का सुर और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का सुर एक ही हो गया है इस भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में। अशोक चौधरी ने इस पूरे मामले को लेकर भोजपुर के जो एसपी हैं उन पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा, दरोगा पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि दरोगा की भाषा देखिए, कहता है पुलिस को गोली दिखाएगा तो मराएगा तो नहीं, क्या होगा, ये बड़का भारी महादेव हो गए हैं। दूसरा कि उसने सरेंडर कर दिया, तब आपने ऐसा क्यों कर दिया? अगर वो क्रिमिनल होता, मैं नहीं कह रहा हूं, ये अशोक चौधरी ने कहा है, अगर वो क्रिमिनल होता तो उसके समर्थन में इतनी भारी भीड़ जुटती? ये सवाल अशोक चौधरी ने उठाया। शाहाबाद के लोग आज क्यों उद्वेलित हैं? मीडिया वे सवाल पूछ रहा है तो एसपी कह रहे हैं कि कानून मत बताइए। क्या कानून के जानकार सिर्फ आप ही हैं? और लोग भी तो कानून के जानकार हैं। इस तरह की भाषा अगर एसपी यूज करेंगे तो एसपी भी भीतर चले जाएंगे। ये मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक और नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अशोक चौधरी का बयान है। तो सीधे तौर पर उन्होंने इस इनकाउंटर पर सवाल उठाया, इनकाउंटर को गलत बताया। नीरज कुमार जो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, उनसे कल हमारी बात हो रही थी और उन्होंने भी भरत तिवारी एनकाउंटर को हत्या बताया है। डॉक्टर अरुण कुमार जो जेडीयू के बड़े नेता हैं, उन्होंने पहले ही कह रखा है कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर है।
लेकिन नीरज कुमार ने भी अशोक चौधरी और जेडीयू के या एनडीए के उन नेताओं की सुर में सुर मिलाए हैं। जेडीयू नीरज कुमार की बात हम स्पेशल इसलिए कर रहे हैं, विशेष तौर पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीरज कुमार का बयान पार्टी का आधिकारिक बयान और पार्टी का आधिकारिक स्टैंड माना जाता है। तो नीरज कुमार ने इसको हत्या बताया है। उन्होंने कहा है ये हत्या है और इस मामले में पुलिस ने अपनी गलती स्वीकार की है। तो अशोक चौधरी और नीरज कुमार के सुर एक ही दिखाई दे रहे हैं, दोनों के सुर मिले हैं, शायद पहली बार मिले हैं और हाल के वर्षों में, हाल के दिनों में तो पहली ही बार मिले हैं। नहीं तो दोनों के बीच, और कम से कम नीरज कुमार तो कई मौकों पर अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा ही खोले नजर आए हैं। तो अशोक चौधरी की बात हमने कर ली। अशोक चौधरी ने क्या कहा इस पूरे एनकाउंटर पर, किस तरह का बयान दिया। अब नीरज कुमार ने क्या कहा है कल हमसे इंटरव्यू में, उनके बयान का वो अंश हम आपको दिखाते हैं जाते जाते। नीरज कुमार ने इस पूरे मामले को हत्या बताया है, इस पूरे प्रकरण को हत्या बताया है। आखिरी टिप्पणी या आखिरी सवाल है, भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर बहुत बात नहीं करेंगे, लेकिन बहुजन महापंचायत, कुशवाहा महापंचायत की बात सामने आ रही है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सामाजिक तनाव बिहार भूल गया है और भरत तिवारी की हत्या हुई। पुलिस मुख्यालय ने पुलिस की कमजोरी को कबूल किया। आप मानते हैं हत्या हुई? अरे भाई, तो पुलिस विभाग ने माना है कि पुलिस से लैप्सेज हो गया। भाई हत्या हुई तो दुखद मौत हुआ, नहीं तो ये SIT क्यों ये बनता जुडिशियल कमीशन? आप ही के गठबंधन के नेता है नागमणि करे, कुत्ता भी लाई था, अपराधी था, मारा गया। अब ऐसे लोगों पर क्या बयान देना है? ये सब भाषा नेता है, केंद्रीय मंत्री भाई कोई रहे, कितना बड़ा नेता रहे, देश का संविधान है, हर व्यक्ति को अपना अधिकार दिया है।